एक बार की बात है, एक बेटे ने कोई जुर्म कर दिया और उसे 10 साल की सजा हो और जेल में चला गया। जब जेल में चला गया उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो जेल से कागज भेजता था लिख करके अपने घर कि माँ मुझसे गलती हो गई और मैं जेल आ गया, मेरे कर्मों की सजा मैं भोग रहा हूं, लेकिन आपको मेरे कर्मों के कारण बिना बात ही सजा भोगनी पड़ रही है। क्योंकि जिसका बेटा जेल में हो उसकी माँ कभी सुकून से रोटी खा सकती है क्या? तो लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं, जब मेरी सजा पूरी हो जाए, मैं अपने कर्मों का दंड भोग लूं, तो मैं घर आऊं, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बची हो तो आऊं, या फिर मैं कहीं और चला जाऊं? मुझे ये उत्तर मिले तो मेरी बड़ी कृपा होगी आपकी। धीमे धीमे बार बार वो इस कागज को भेजता रहा। जब समय पूरा होने को आया, जेल से छूटने का 10 साल पूरे हो गए, माँ बाप बिल्कुल बूढ़े जर्जर हो गए, कुछ तो समय से और कुछ गम से। उसने अंतिम में एक चिट्ठी डाली कि माँ, अंतिम में एक चिट्ठी भेजी कि मैं 10 साल तक कागज भेजता रहा, मुझे कोई उत्तर वापस नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं अंतिम में एक कागज भेज रहा हूँ। जब मैं जेल से छूटूंगा, निकलूंगा, तो मैं गांव की तरफ से जो ट्रेन आगे जाती है, मैं उस ट्रेन में बैठूंगा और मैं स्टेशन पर देखता हुआ जाऊंगा। यदि थोड़ी सी भी जगह मेरे लिए घर में या आपके दिल में बची हो तो हे मेरी माँ, हे मेरे पिताजी, उस स्टेशन पे एक हरी झंडी लगा देना। और वो हरी झंडी दिख गई तो मैं उतर जाऊंगा, और वो हरी झंडी नहीं दिखी तो मैं सीधा चला जाऊंगा जहां मेरी किस्मत मुझे ले जाएगी। उसने आखिरी कागज डाला और उसे छुट्टी मिली। वो ट्रेन में बैठा तो उसे 10 साल बाद तो सब बहुत कुछ बदल जाता है बाहर। तो वो जहां जहां उसने जो जगह घूमाता फिरता था वो सब देखी और ट्रेन में देखता चला जा रहा है। जब 3 स्टेशन बाकी रह गए थे तो उसे बहुत रोना आया कि मैंने अपने अपराधों के कारण खुद को तो सजा दी ही, लेकिन मेरी माँ का तो इसमें कोई खोट न था, मेरे बाप का तो इसमें कोई खोट न था, उनको भी मैंने सजा दी। पर शायद यदि वो मुझे अपना ले तो अपनी सेवा करके मैं शायद अपने अपराधों का गुनाहों का कुछ प्रायश्चित कर सकूं। इस आशा में उसने एक कागज लिखा था कि एक हरी झंडी आप स्टेशन पे जरूर लगा देना, और यदि वो न मिली तो मैं समझूंगा कि मुझे आपने क्षमा नहीं किया। तो जब 3 स्टेशन रह गए उसे रोना आने लगा, और जब व्यक्ति रोता है और आंखों में आंसू भर जाते हैं तो उसे दिखना बंद हो जाता है। बार बार आंसू पहुंचे फिर पानी भर जाए, तो उसने सोचा कहीं ऐसा न हो कि इन आंसुओं के चक्कर में हरी झंडी मुझे दिखे ना है और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए। तो उसने अपने बगल वाले से कहा, मुसाफिर से, भैया एक मेरी प्रार्थना है, तुम इस साइड बैठो खिड़की के पास में और तुम स्टेशन पे देखते जाओ, यदि तुम्हें कहीं हरी झंडी दिखाई दे तो तुम मुझे बता देना, अब मेरी आंखें काम नहीं कर रही। उसने कहा कि बात क्या है भैया? तो उसने शॉर्ट से उसे थोड़ी सी बात बता दी, ऐसी ऐसी बात है। अब तो बगल वाला बड़ा गुरगुर के, जो भी स्टेशन आता है बड़ा गुरगुर के देखता है, उसे कोई हरी झंडी दिखाई नहीं देती। लेकिन अभी उसका गांव नहीं आया, और जैसे ही वो अपने गांव के नजदीक पहुंचा, वहां के मैदान, वहां के खेत, वहां के खलियान, वहां के पेड़, क्योंकि चप्पा चप्पा उसका खेला हुआ था, और वो रोने लगा कि पता नहीं यहाँ दोबारा से मुझे खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसने खिड़की वाले अपने मित्र से कहा, भैया जरा देखते रहना, कोई झंडी यदि दिखे तो मुझे बताना। जैसे वो स्टेशन आया, उस खिड़की वाले मुसाफिर ने चारों तरफ घूर घूर के देखा, कहीं कोई हरी झंडी दिखाई नहीं दी। लेकिन अचानक एक निगाह पड़ी, एक पेड़ था, और जब पेड़ को देखा जिस पे हरी झंडी टांगने के लिए कहा था, उस पेड़ को देखा ना
तो उसने कहा, ए भैया, ए भैया, ए भैया, हरी झंडी तो नहीं है, पर जरा तुम देखो ये क्या है। तो उसने क्या देखा, उसकी माँ ने अपनी हरी वाली जो साड़ी थी ना, वो पूरे पेड़ से लपेट रखी थी, पीड़ से, डालियों से, सबसे। और उस पेड़ की आड़ में उसकी माँ खड़ी थी, उसका बाप भी खड़ा था। दोनों ट्रेन से उतरे, उसने उस मुसाफिर को भी उतारा, भैया मेरी हालत उतरने लायक नहीं है, तुम मुझे नीचे उतारो। नीचे उतरा, उस पेड़ के पास गया और पीछे देखा तो उसकी माँ खड़ी थी। उसने माँ के चरणों में अपना माथा टेका और रो करके माँ के चरण धो डाले और कहा, माँ मैंने तुझे 10 साल दी सजा, लेकिन तूने फिर भी मुझे क्षमा कर दिया। तो उसकी माँ ने कहा, मैं ऐसी लाखों सजाएं झेलने के लिए तैयार हूँ, यदि मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए तो मैं तुझे वापस लाना चाहती हूँ। तो उसने कहा, माँ मैं वापस आ गया हूँ, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके कारण दोबारा से तेरे को सजा भोगनी पड़े। जब कोई औलाद कोई गलत काम करती है ना, तो औलाद को सजा कम होती है, सजा तो माँ बाप को होती है, क्योंकि न तो वो उनकी चलती नहीं है, न तो वो बेटे से कुछ कह पाते हैं, और न समाज को कुछ जवाब दे पाते हैं, और न सरकार को कुछ कह पाते हैं। औलाद की जो गलतियां हैं, जो माँ बाप को भोगनी पड़ती हैं। तो उसने अपनी माँ को कलेजे से लगाया, पीछे बाप खड़ा था। उसकी माँ ने कहा कि मैं जो 10 साल तुझे कागज नहीं भेज पाई ना वापस, कि तू घर आ जाना, वो इनके डर की वजह से मैंने तुम्हें कागज नहीं भेजा, पर अंतिम कागज मैंने जब इनको दिखाया तो इनका दिल पसीज गया। इसलिए मानती हूँ कि तू मेरे जीवन में वापस आ गया, क्योंकि मैं तो एक पत्नी भी हूँ और एक माँ भी हूँ, लेकिन कभी कभी जो ये नारी है ना, इन दोनों के बीच में बहुत बुरी तरह पिसती है। एक पत्नी और एक माँ का रोल निभाती है ना। यदि मैं तेरे को ज्यादा प्यार दर्शाऊं तो तेरा पिता मेरे से विरोध में खड़ा हो जाता है, और मैं इनकी बात न मानूं तो मेरे जीवन के लिए संकट खड़ा होता है। इसलिए बेटा, तेरी माँ होकर के भी मैं तुमसे ये क्षमा मांगती हूँ कि मैं 10 साल तेरी चिट्ठियों का एक भी दिन उत्तर न दे पाई, क्योंकि मैं केवल माँ नहीं थी, क्योंकि मैं पत्नी भी थी। इसलिए मेरे धर्म ने, मेरे संकटों ने मुझे मजबूर कर दिया था। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे। मुझे तो कभी कभी क्या लगता है पता है, ये जो तपस्या करने वाले साधु होते हैं ना, इनकी तपस्या में इतना कष्ट नहीं होता, इतनी कड़ी मेहनत नहीं होती, जितना एक नारी को ये रोल निभाने में जो तपस्या करनी पड़ती है, माँ का और पत्नी का। यदि मैं तो कभी कभी क्या देखता हूँ, यदि ये नारी न हो इस घर में तो बाप बेटे आपस में टकरा टकरा करके न जाने कब के मर गए होते, यदि नारी घरों में न होती तो। पता है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर का काम करती है। बाप जब हाई वोल्टेज बेटे की तरफ देता है, माँ बीच में कंट्रोल कर लेती है, उसकी कड़वी कड़वी बातों को, उसके जहर को खत्म करके और बेटे के सामने मीठा मीठा परोसती है। बार बार क्या कही, आखिर पिता है ना बेटा। वो ऐसा नहीं कह रहे थे, वो ऐसे कह रहे थे, जब कुछ ने कहा ऐसे ही था। और जब बेटा आग उगलता है ना, तो जब, क्योंकि आपस में संवाद नहीं होता, बाप बेटे में विवाद होता है, अक्सर करके विवाद होता है, और उसमें पिसती है बेचारी नारी, क्योंकि वो पत्नी भी है और वो माँ भी है। जब बेटा आग उगलता है ना, उस आग में अपने स्तनों का पानी डाल के, अपने अरमानों का पानी डाल के, अपने आंसुओं का पानी डाल करके बेटे की आग को ठंडा करके फिर बाप के सामने पेश करती है। क्या कहेगी, नादान है ना, अभी छोटा है, समझ जाएगा, आप तो समझदार हो। पति को ऐसे परोसेगी
पूरी जिंदगी ऐसे करते करते वो परिवार को ले चला करके ले जाती है। यदि बीच में से इस कड़ी को हटा दिया जाए तो परिवार को आग लगने में शायद 1 घंटा नहीं लगेगा। सा जितने परिवार भारत की धरती पर जी रहे हैं। तो अच्छा, जब बात पड़ती है तो बाप एक ही बात कहेगा, तूने बिगाड़ा इस औलाद को, तूने ये सिर पे तूने चढ़ाया, तूने पैदा किया, संभालने वाला तू खुद था, इल्जाम तू नारी पर दे रहा है। बेटा क्या कहता है, माँ तूने इस बाप को बिगाड़ा है। नहीं, मैं 1 मिनट में ठीक कर दूं। वो बेचारी जीवन को ठीक करती है और ये एक दूसरे को ठीक करने के चक्कर में, ये घर एक नहीं घर घर की बात है। क्योंकि मैं रोटी घर घर की खाता हूँ तो मुझे घर घर की कहानियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन मैं इस भारत की नारी को बार बार प्रणाम करता हूँ दिल से कि इन घरों को वो चला रही है, इन घरों को वो झेल रही हैं। और फिर भी कभी ये नहीं कहती कि मेरा शासन हो या मेरा सब कुछ हो। हमेशा दासी बन करके हैं और दोनों को सहेजती रहते हैं और उसी आदमी के पौधे को बड़ा करके उसी आदमी को सौंप देती हैं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि जो साधु साधना करता है उसमें जो कठिनाई होती है उससे 1 लाख गुना ज्यादा इस भारत की माता को तपस्या मानी जा सकती है। उसमें इतनी कठिनाई हुआ करती है। मैं घर घर में जाता हूं ना तो माताएं मुझे रोटी खिलाती हैं। उनकी प्रार्थना सुनो, वो क्या कहती है मुझसे, मेरा बेटा ठीक बना रहे, मेरा पति ठीक बना रहे, मेरा भाई ठीक बना रहे। आज तक मुझे ऐसी धरती पे माँ ही नहीं मिली जिसने अपने लिए कहा हो कुछ, अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। इनके व्रत भी देखोगे ना तो कोई करवा चौथ पति के लिए है, तो कोई बेटे के लिए है, तो कोई भाई के लिए है। अपने लिए कहीं व्रत ही नहीं है। दूसरों के लिए जो जीवन जीती है ना भारत की नारी, वह एक तपस्या से कहीं ज्यादा है, एक साधना से कहीं ज्यादा है।